ईश्वरी आए थे क्या? केवल आए नहीं, यही है। राजस्थान की तपती धूप के बीच बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है देशनोक। यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ की सुबह की आरती घंटी की आवाज़ के साथ नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे पैरों की आहट से शुरू होती है। यह मंदिर है माँ करणी का। यहाँ जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको फर्श पर रेंगते हुए हजारों चूहे दिखाई देंगे, जिन्हें यहाँ के लोग प्यार और श्रद्धा से काबा कहते हैं। लोग यहाँ डरते नहीं बल्कि बहुत सावधानी से चलते हैं कि कहीं किसी छोटे से जीव को चोट न लग जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चूहों का इस मंदिर से क्या रिश्ता है? आइए इस प्राचीन और प्यारी सी कहानी के पन्ने पलटते हैं। यह कहानी शुरू होती है 14वीं शताब्दी में। करणी माता को साक्षात शक्ति का रूप माना जाता था। वो दीन दुखियों की मदद करती थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। उनके एक पुत्र थे लक्ष्मण। एक दिन सावन का समय था। लक्ष्मण कोलायत की एक झील के किनारे गए, लेकिन दुर्भाग्य से पैर फिसलने के कारण वो झील की गहराइयों में समा गए। जब यह खबर माता के पास पहुंची तो उनकी ममता तड़प उठी। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज का आह्वान किया। यमराज प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने कहा, माता, सृष्टि का नियम है कि जो आया है उसे जाना होगा। मैं लक्ष्मण की आत्मा वापस नहीं कर सकता। माता ने हार नहीं मानी। उनकी आंखों में आंसू थे पर उनका इरादा पक्का था। उन्होंने अपनी तपस्या की पूरी शक्ति लगा दी। अंत में यमराज को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण अब मनुष्य रूप में तो नहीं लौटेंगे, पर वे और माता के वंश के सभी लोग मृत्यु के बाद चूहों के रूप में इसी पावन धरती पर जन्म लेंगे। इस तरह वो हमेशा अपनी माँ के करीब रहेंगे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। मंदिर में आज भी हजारों चूहे निडर होकर घूमते हैं। यहाँ एक बड़ा सा कंडाहार रखा रहता है जहाँ इनके लिए ताज़ा दूध और अनाज चढ़ाया जाता है। सबसे प्यारी बात यह है कि ये चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। यहाँ तक कि मंदिर के बाहर की दुनिया में अगर चूहे फसल बर्बाद करते हैं तो मंदिर के भीतर ये काबा भक्तों के कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनके हाथों से खाना खाते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए माता का आशीर्वाद माना जाता है। अगर किसी को उन हजारों काले चूहों के बीच एक सफ़ेद चूहा दिख जाए तो माना जाता है कि माता ने उनकी पुकार सुन ली है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि श्रद्धा सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जीव में होती है, चाहे वह छोटा सा चूहा ही क्यों ना हो। तो अगली बार जब आप बीकानेर आएं तो देशनोक की इन गलियों में माता की ममता को करीब से महसूस जरूर कीजिएगा। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगली बार हम चलेंगे एक और सफर पर। धन्यवाद।